प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से मुलाकात की और भारत नेपाल मैत्री के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने चुनावी बॉन्ड पर शीर्ष अदालत के 2 अगस्त 2024 के फैसले के खिलाफ खेम सिंह भाटी की ओर से दायर समीक्षा याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल इस योजना के तहत प्राप्त धन को जब्त करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के वैधानिक प्रस्ताव को राज्य सभा की मंजूरी मिल गई है। राज्य सभा ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के लिए वैधानिक संकल्प को मंजूरी दी है। बिहार में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर जेडीयू के समर्थन के चलते अल्पसंख्यक विभाग के महासचिव तबरेज सिद्दीकी अली ने शुक्रवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले जेडीयू के अल्पसंख्यक राज्य सचिव मोहम्मद शाहनवाज मलिक और मोहम्मद कासिम अंसारी ने भी इसी मुद्दे पर इस्तीफा दे दिया था। झारखंड में आयुष्मान भारत योजना के नाम पर हुए करोड़ों रुपए के घोटाले की जांच अब प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निशाने पर है। शुक्रवार अप्रैल 2004 सुबह से ही ईडी की टीमों ने रांची सहित राज्य भर में 21 स्थानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की। ये कार्रवाई राजधानी रांची के अशोक नगर, पीपी कंपाउंड, ऐदलहातू, बरियातू, लालपुर और चिरौंदी जैसे प्रमुख इलाकों में की जा रही है, जहां भारी सुरक्षा बल की तैनाती के बीच ईडी अधिकारी तलाशी अभियान चला रहे हैं। शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिसमें सेंसेक्स 887 अंक और निफ्टी 335 अंक लुढ़क गया, जिससे निवेशकों के 12 लाख रुपए करोड़ स्वाहा हो गए। बलूचिस्तान के क्वेटा सहित कई इलाकों में एक बार फिर इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई है। बलूचिस्तान पोस्ट के अनुसार कुछ इलाकों में 6 दिन बाद बहाल की गई इंटरनेट सेवा केवल 3 घंटे बाद ही फिर से बंद कर दी गई। लगातार हो रही इंटरनेट बंदी से स्थानीय लोग परेशान हैं। इसका बुरा असर व्यापार, ऑनलाइन शिक्षा और अन्य जरूरी सेवाओं पर पड़ रहा है। नागरिकों ने प्रशासन से इंटरनेट सेवाओं को स्थायी रूप से बहाल करने की मांग की है। ये खबर हास्यास्पद और अजीब लग सकती है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अंटार्कटिका के हीर्ड आइलैंड और मैकडोनल्ड आइलैंड्स पर 10% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है, जहां पिछले 10 सालों में इंसानों ने कदम तक नहीं रखा। ये द्वीप ऑस्ट्रेलिया के अधीन है और केवल पेंगुइन और पक्षियों का घर है। ट्रंप ने इसे रेसिप्रोकल टैरिफ यानी प्रतिस्पर्धात्मक शुल्क का नाम दिया है, जिसका उद्देश्य अमेरिका के व्यापार घाटे को कम करना है। हालांकि इन द्वीपों से कोई व्यापार नहीं होता और न ही वहां कोई इंसान रहता है। सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाया जा रहा। लोग ट्रंप के इस फैसले पर मजेदार मीम्स बना रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा, क्या पेंगुइन अब डॉलर में व्यापार करेंगे? एक यूजर ने लिखा, ट्रंप ने साबित कर दिया कि वो कहीं भी टैरिफ लगा सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से छेड़े गए दुनिया के सबसे बड़े टैरिफ वार में चीन वाशिंगटन से भिड़ गया है। चीन ने अमेरिका को उसी के लहजे में जवाब देते हुए सभी अमेरिकी उत्पादों पर 34% का अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। इससे व्हाइट हाउस में खलबली मच गई है। मनोज कुमार के निधन की खबर से हिंदी सिनेमा जगत में शोक की लहर है। अपने फिल्मी करियर में मनोज कुमार ने यादगार फिल्में की, हिंदी सिनेमा को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। लेकिन उनका शुरुआती करियर कैसा रहा, उनके संघर्ष के दिन कैसे थे? मनोज कुमार के करियर से जुड़े कुछ अनसुने किस्से। मनोज कुमार ने लहरे रेट्रो को दिए गए एक पुराने इंटरव्यू में अपने करियर से जुड़े कुछ अनसुने किस्से सुनाए थे। इन किस्सों में ही मनोज कुमार के शुरुआती संघर्ष, देश के प्रति कुछ करने की ललक और सिनेमा के लिए प्यार नजर आता है। जानिए मनोज कुमार से जुड़े उन अनसुने किस्सों के बारे में। मनोज कुमार बताते हैं कि हिंदी फिल्मों में हीरो बनने के लिए आए थे, लेकिन फिल्म मेकर लेखराज भाकड़ी, कुलदीप सहगल, जिन्हें वो भाई साहब कहा करते थे, उन्होंने मनोज को फिल्म फैशन 1957 में 90 साल के भिखारी का रोल दिया। उस समय अभिनेता की उम्र महज 19 साल थी। ऐसे में मनोज ने कुलदीप और लेखराज जी से पूछा कि आपने मेरे बारे में क्या सोचा है? इस पर उनका मनोज कुमार को जवाब था, अभी तो तुम्हारा एक जूता भी नहीं घिसा है, यहाँ लोगों की उम्र निकल जाती है। इसके बाद मनोज कुमार ने ठान लिया कि अब तक हिंदी फिल्मों में नाम बनाना है, यही उम्र भर काम करना है। मनोज कुमार जब हीरो बनने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उसी दौरान उन्हें अशोक कुमार यानी दादा मुनि की फिल्म का एक सीन लिखने का मौका मिला। इस सीन के लिए उन्हें 11 रुपए मिले थे। मनोज कुमार बताते हैं, प्रोड्यूसर रोशन लाल मल्होत्रा जमीन और आसमान नाम की फिल्म बना रहे थे। एक दिन वो स्टूडियो में परेशान बैठे थे। मैंने पूछा, क्या हुआ मल्होत्रा साहब? वे बोले कि फिल्म के हीरो अशोक कुमार की डेट्स बड़ी मुश्किल से मिली है, लेकिन अब उन्हें फिल्म का एक सीन पसंद नहीं आ रहा है।
इस पर मैंने कहा कि लाइए मैं इस सीन को दोबारा लिख देता हूं। मैंने सीन लिखा और ये अशोक कुमार जी को बहुत पसंद आया। प्रोड्यूसर रोशन लाल मल्होत्रा ने इसके लिए मुझे 11 रुपए दिए। इसके बाद मुझसे कई प्रोड्यूसर आकर फिल्मों के सीन लिखवाने लगे। राइटिंग करने के अलावा मनोज कुमार फिल्मों में हीरो बनने का प्रयास करते रहे, फिल्में करते रहे। मनोज कुमार ने अपने करियर में कई ऐसी फिल्में बनाई जिसमें देश प्रेम की भावना नजर आई। दर्शक ये फिल्में देखकर भाव विभोर हो जाते थे। ये देश प्रेम की भावना मनोज कुमार के मन में शुरुआत से रही। उन्होंने शुरुआती करियर में ही एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म गंगू तेली की। ये फिल्म खादी का प्रचार करने के लिए बनाई गई थी। इस फिल्म में काम करने के लिए उन्हें 1000 रुपए मिले थे। मनोज कुमार जब 25 साल के हुए तो शशि गोस्वामी से प्रेम विवाह कर किया। शादी से पहले उन्होंने एक फिल्म हरियाली और रास्ता 1962 खत्म की थी। इस फिल्म के लिए मनोज कुमार को 11,000 रुपए साइनिंग अमाउंट मिला था, लेकिन ये फिल्म उनकी शादी के बाद रिलीज हुई। ये मनोज कुमार की पहली फिल्म थी जो सिल्वर जुबली रही। ऐसे में मनोज कुमार की पत्नी अक्सर कहा करती थी कि उनके गुड लक के कारण ऐसा हुआ। मनोज कुमार भी मजाक में कहा कहते थे, हाँ मैं तो मजदूर आदमी हूँ।